हेलो दोस्तों, शिक्षा चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो बिहार बोर्ड में अपनी पूछने वाली 20 तारीख को है हिंदी। तो आप लोगों को हम ऑब्जेक्टिव बताएंगे, तो हूबहू लड़ेगा, तो आप लोग ध्यान से देखिए। तो बिरजू महाराज किस शैली की नतर्क हैं? बिरजू महाराज किस शैली के नतर्क हैं? तो ए नंबर इसका ऑप्शन कथक। सैन साहब को कितनी लड़कियां थी? तो सैन साहब डी नंबर ऑप्शन 5 थी। मदन किसका बेटा है? तो गिरधर लाल की। तो बच्चों ध्यान से देखिए और स्पीड से हम बता रहे हैं। महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसी नाइट की उपाधि प्रदान की गई? तो मैक्समुलर को। मराठी 5 नंबर, मराठी किस भाषा की लिपि है? तो ए नंबर में खसखोरी लिपि, प्राकृतिक लिपि, नागरी लिपि। तो डी नंबर इसका ऑप्शन होगा नागरी लिपि। बहादुर की माँ गुस्से में पागल क्यों हो गई? बहादुर की माँ गुस्से में क्यों पागल हो गई? चलो, बहादुर की माँ गुस्से में पागल क्यों हो गई? बहादुर ने भैंस को मारा था। इसका आंसर ए नंबर में। 7 नंबर, कवि घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? मोहन शाह रंगीले। जन्म के 6 घंटे के बाद माता का देहांत हो गया। ऑप्शन नंबर है गुरु नानक, ए में, बी में है सुमित्रानंद पंत, सी में है रामधारी सिंह दिनकर, डी में है प्रेम घन। तो इसका आंसर बी में हो जाएगा सुमित्रानंद पंत। 9 में चलिए, फावड़े और हल राजदंड बनने को यह पंक्ति किस कविता की है? जनतंत्र का जन्म। एक वृक्ष की हत्या कविता किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर ए है रसखान, ऑप्शन नंबर बी है अज्ञे, ऑप्शन नंबर डी है जीवनानंद दास। तो 10 का आंसर होगा सी नंबर कुमार नारायण होगा। तो प्राकृतिक सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि हैं? तो ऑप्शन नंबर बी सुमित्रानंद पंत है। तो बच्चों अभी तक जो नहीं जुड़ा है लाइव में जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। माँ रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौटकर घर आई? 11 बजे। गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? ऑप्शन नंबर सी रंगप्पा। देवी नदी के बांध के नीचे किसका घर था? लक्ष्मी का घर था। मंगू के अलावा माँ की कितनी संतानों थी? ऑप्शन नंबर बी है मंगू के अलावा माँ की कितनी संतानों थी। देखो बच्चों, यहाँ पर हड़बड़ा नहीं है, कोई बात नहीं है। तो मंगू के अलावा बोल रहा है, तो मंगू को लगाकर 4 है, इसलिए मंगू के अलावा माँ की कितनी संतानें थी? तो इसके छांट कर 3 थे। 7, सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था? ए नंबर कैलाश आंसर हुआ इसका। सुजात की कितनी कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं? 25 से अधिक। ए नंबर, बी नंबर इसका ऑप्शन। गुणवाचक विशेषण है इसका ए नंबर है अच्छा, बी नंबर है 1 किलो, 2 में है, सी में है 2, डी में है अधिक। तो गुणवाचक विशेषण है 18 का ए नंबर ऑप्शन सही अच्छा। 19 में है बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? तो 19 का सी नंबर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। 20 में चलते हैं, देखते हैं गिरधर लाल सैन साहब की फैक्ट्री में क्या था? तो किरानी करती थी। सी नंबर इसका सटीक आंसर है। तो बच्चों हूबहू लड़ेगा, तो अभी ध्यान से देखिए। तो नजर हटी तो दुर्घटना घटी। एक भी क्वेश्चन
छूट जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, तो इसलिए ध्यान से देखिए और हूबहू लगेगा। 20 तारीख को है परीक्षा, 20/2/2023। बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है? डी नंबर इसका ऑप्शन रिश्तेदार। बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानता थे? अम्मा को मानते थे। 23 नंबर में नादिर शाह के सैनिकों ने किसे मार डाला? 23 नंबर का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा घनानंद। 24 में देखते हैं आगे किस काव्य की धारा के कवि हैं? तो बी नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन प्रयोगवाद कवि। 25 नंबर कवि रेणन मारिया रिल के किसका शानदार लवादा गिर जाएगा करता है? प्रभु का। 26 नंबर में चलिए दिनकर किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? 26 में सी नंबर उर्वशी होगा। 27 में चलिए प्रेमगन अपना आदर्श किसे मानते हैं? डी नंबर ऑप्शन भारतेंद्र हरिश्चंद्र। भारत मां श्रेष्ठ प्रमुख तुलना कवि ने किसे की है? तो इसका डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा छाया। मिट्टी अबोध मूर्त कौन है? जानता है। 29 नंबर में बी नंबर इसका ऑप्शन होगा। 30 नंबर में बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? मुहर्रम का। वानी कब 20 के समान हो जाता है? तो देखो बाबू, चैप्टर नंबर 1 कविता का गुरु नानक का है। राम नाम के बिना वाणी 20 के समान हो जाता है। इसका आंसर नंबर ए है। कवि ने पर्जन्य किसे कहा? बादल को। साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? सी नंबर इसका ऑप्शन समाजवादी व्यवस्था। 34 में चलते हैं पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? तो बाबू ए नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा 4 फरवरी 1938 में हुआ था। 35 में चलो सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? अनजान स्मृतियों को। नागरी लिपि के आरंभिक लेखक हमें कहाँ से मिलते हैं? तो दक्षिणी भारत से मिलते हैं। सी नंबर इसका ऑप्शन होगा 36 का। तो आप लोगों हर एक आंसर में हम लाल टिक्का लगा चुके हैं, ध्यान से देखिए, वैसे टिक नहीं मारते हैं, आप लोग समझ जाइएगा। 37 में बेतमा दानपत्र किस समय का है? 10 से 20 ईस्वी का। 38 में चलो बाबू, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार है? 7वीं पीढ़ी की। सीता के बेटों 39 नंबर में सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपये महामारी के खर्च देने का निर्णय लिया? इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा बाबू 50 रुपये। 40 में उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? 8वीं सदी से। बहादुर को कितने 41 नंबर बाबू, हम तो इसे छोड़ देते हैं कभी कभी, तो आप लोगों नंबर और आंसर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। 41 में है बहादुर को कितने रुपये की चोरी का इल्जाम लगा था? 11 रुपया का। अक्ल पर पत्थर मारना मुहावरा का सही अर्थ क्या हुआ? देखो बाबू, अक्ल पर पत्थर पड़ना, अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो अकल पर कोई पत्थर मार दिया तो बुद्धि भ्रष्ट होना, तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। डी नंबर उसका ऑप्शन 42 का। 43 में वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? ए नंबर ऑप्शन 2
स्वर वर्ण की संख्या कितनी है? बी नंबर 11। व्यंजन वर्ण कितने हैं? 33 हैं। 45 का सी नंबर ऑप्शन। 46 में क वर्ण उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। रामायण की रचना किस भाषा में है? संस्कृत में है। बहादुर का बाप कहाँ मारा गया? 48 नंबर में ए नंबर ऑप्शन, युद्ध में मारा गया। द्विवेदी जी किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं लड़कियों? लड़की ने पूछा। इसका 49 नंबर का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। 50 में चलिए बाबू, नागरी लिपि शीर्षक पाठ की साहित्य की कौन विद्या है? तो बी नंबर निबंध होगा। रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि है? जर्मन भाषा की। 52 में चलो, जीत जीत मैं निखरता हूँ पाठ साहित्य की विद्या है। साक्षात्कार सी नंबर इसका ऑप्शन होगा। शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? 53 नंबर में आजा बाबू, चाचा। सी नंबर ऑप्शन होगा। शंभू महाराज को जो बिरजू महाराज कौन थे? तो चाचा थे। लौट कर आऊंगा फिर 54 में देखिए, लौट कर आऊंगा फिर पाठ की विद्या है तो कविता ए नंबर ऑप्शन। 55 में है विशेषण के भेद होते हैं। तो विशेषण कितने भेद होते हैं? देखो बाबू, कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है विद्यार्थी, तो कंफ्यूज इसमें नहीं होना है। 1 2 3 दिया है, 4 दिया है, तो इसका डी नंबर ऑप्शन होगा 4। 56 में चलिए, कुमार नारायण रचित पाठ है, इसका बी नंबर ऑप्शन होगा। एक वृक्ष की हत्या। तो बाबू हम चारों ऑप्शन नहीं बोलते हैं, इसलिए टैब ने है, टैब को मेंटेन करो और आगे बढ़ोगे हमेशा। इसीलिए काहे हम इतना टाइम बर्बाद करेंगे चारों ऑप्शन को। सटीक आंसर लगा है चीन, और हम मारते जाते हैं, आप लोग समझते जाइए। 56 का है कुमार नारायण रचित पाठ है, तो एक वृक्ष की हत्या, बी नंबर इसका ऑप्शन। 57 में चलिए, बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक हैं, सी नंबर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। 58 नंबर में नानकाना साहेब का संबंध है गुरु नानक से। किशोर से मार खाने के बाद बहादुर, तो इसका आंसर ए नंबर में है प्रतिरोध करता, बी नंबर में हंगामा खड़ा करता, सी नंबर में इसका ऑप्शन चुपचाप कौन में खड़ा हो जाता है, डी में है रोने लगता है। तो इसका आंसर सी नंबर होगा 59 का, चुपचाप कौन में खड़ा हो जाता है। तो 60 में चलिए, जीत जीत मैं निखरता हूँ पाठ के केंद्र में है, सी नंबर इसका आंसर बिरजू महाराज। जापान पर 61 नंबर में, जापान पर परमाणु बम गिराया, अमेरिका ने गिराया था जापान में, बी नंबर इसका ऑप्शन सही। रोन नदी डैश में है, तो रोन नदी कहाँ है बाबू? फ्रांस में है, इसका बी नंबर ऑप्शन। लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था? तो लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था? तो कुएं में पालने के लिए, इसका आंसर सी नंबर होगा। 64 में चलिए बाबू, कविता नहीं है किसका देन है? शिक्षा और संस्कृति का, डी नंबर इसका ऑप्शन होगा। 65 में अविनू नदी के किनारे अवस्थित है, तो रोन नदी होगा डैश की जगह, बी नंबर इसका ऑप्शन सही है। 66 में है गिरधर लाल है, सी नंबर इसका ऑप्शन मदन का पिता। 67 में संतू डैश के मारे कांप रहा था, तो ठंड के कारण संतू कांप रहे थे। 68 में चलो बाबू हम देखते हैं, कहता है मैक्स मूलर के अनुसार सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश है, तो भारत हो जाएगा
सब कुछ से परिपूर्ण है बाबू। डी नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। कमरीरुद्दीन का जन्म में हुआ था डैश में, बिहार में हुआ था। इसका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। देखो बाबू हड़बड़ाना नहीं है, हम सभी आंसरों को लाल पेन चला दिए हैं और क्वेश्चन को भी। सत्तर में चलो। मछली कहानी के लेखक हैं विनोद कुमार सुख। डी नंबर इसका ऑप्शन होगा। 71 में जन्म से ही पागल है तो मंगू। सी नंबर ऑप्शन जन्म से ही पागल है। भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? सी नंबर इसका ऑप्शन होगा यथार्थ्य। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? कार्य कुशलता के लिए। इसका आंसर 73 का ए नंबर होगा। 74 में ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? 74 का सी नंबर हो जाएगा सेन साहेब। 75 में चलते हैं। मंगम्मा की बहू का क्या नाम है? तो इसका आंसर ये नंबर हो जाएगा नजम्मा। 76 में माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? ईश्वर पेटलीकर होगा। सी नंबर ऑप्शन। 77 में चलिए नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? तमिल भाषा से। तो बाबू अभी 77 हुआ है, कम से कम 100 ऑब्जेक्टिव बताएंगे आप लोग, देखिए। और हूबहू लड़ेगा ये क्वेश्चन 20 फरवरी 2023 को आने वाली परीक्षा है, कल परसों। तो आज हम ये छोड़ने जा रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिए वीडियो। हूबहू लड़ेगा बाबू। 100 में 20% है चांस लड़ने का। 100 में 20 ही नहीं है बाबू, 100 में 40% है। तो 78 में चलिए 77 बता देते हैं। नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? तमिल भाषा से अनुदित है। 78 में है पपाती की उम्र क्या थी? पपाती की उम्र बाबू 12 साल था। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। तो पपाती की उम्र क्या थी? तो 12 साल। इसका सी नंबर ऑप्शन। 79 में चलिए गरीब बस्ती में क्या हुआ? धमाके से देवी जागरण हुआ। सी नंबर इसका आंसर होगा। तो मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित हैं? जर्मन भाषा से। 81 में है दही वाली मंगम्मा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? श्रीनिवास। इसका ई नंबर ऑप्शन होगा। भारत संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? भीमराव अंबेडकर की। विष के दांत कहानी की रचयिता कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। खोखा का दूसरा नाम क्या है? तो बाबू 84 नंबर में खोखा का दूसरा नाम क्या है? तो बाबू देखो यहीं पर होगा कभी कभी कंफ्यूज, तो कंफ्यूज न करना है। 1 नंबर में है मदन, बी नंबर में है गिरधर, सी नंबर में है कासू, तो डी नंबर में है आलो। तो इसमें देखिए आप लोग हम लगाए हुए हैं ऑप्शन नंबर ए बी सी में कौन इसका नाम है सही। तो इधर से आ रहा है अभिमन्यु कुमार, दिलखुश कुमार, सी नंबर। चलो बाबू ठीक है बाबू। और कौन है? प्रेम कुमार, दिलचंद। वेरी गुड बाबू, बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो सी नंबर ऑप्शन है। 85 में काल के कितने भी है? देखो बाबू तो बताइए।
काल के कितने भेद हैं? सी नंबर इसका ऑप्शन है 1 2 3 4 और हम बता भी दिए हैं, टिक लगा है। तो कमेंट कीजिए कौन होगा। दिलचंद, संजय, अभिमन्यु, अविनाश, सी नंबर ऑप्शन सर जी होगा। ठीक है, इसका आंसर सी नंबर होगा। चलो 86 में जन्म से ही पागल है, तो मंगू जन्म से ही पागल है। डी नंबर उसका ऑप्शन होगा। 87 में भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या था? तो ए नंबर जाति पर था। 88 में फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा, तो एफिल टावर। ए में है, बी में है आविनियो, तो सी नंबर इसका होगा ए और बी दोनों। चलो 89 में देखते हैं नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विद्या है? तो सी नंबर व्यक्ति चित्र। 90 में है प्रेमगन अपना आदर्श किसे मानते हैं? भारतीय हरिश्चंद्र को। 91 में है मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है? जनता। तो 92 में बाबू देखो तुम लोगों को हम पढ़ा चुके हैं चैप्टर बाय चैप्टर किताब। मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे? तो हम टिक भी लगाए हुए हैं। कमेंट में बताइए कौन सा इसका सटीक आंसर होगा। तो बता रहा है उधर से कौन है? कैलाश कुमार। हाँ बाबू, बी नंबर ऑप्शन सर जी होगा। ठीक है, और कौन है? दिलचंद, बी नंबर सर जी होगा। सही है बाबू। चलो 92 का बी नंबर होगा, जर्मनी। भारत कहाँ बसता है? तो बाबू ये भी हम पढ़ा चुके हैं, गांव में बसता है भारत। 94 में देखते हैं प्राचीन में धर्म का क्या नाम है? तो जरथुन। 95 में दूधीची की हड्डी से क्या बना था? इंद्र का वज्र। 96 में है पहले दिन पपाती को था। तो देखो बाबू यहाँ से ऑप्शन में आएगा सिर दर्द, ए में है, बी में जुकाम, सी में बुखार और डी में के दस्त। तो देखिए पहले दिन पपाती को बुखार लगा था, इसका ऑप्शन सी नंबर होगा। धरती कब तक घूमेगी कहानी है सामाजिक, सी नंबर इसका ऑप्शन होगा। 97 का। 98 में चलिए सवाल किस देश का है? तो ऑप्शन नंबर ए रोटी इसका आंसर होगा। 99 में चलो बाबू संतु नरेन आपस में कौन है? तो भाई भाई हैं। 100 में हम चलते हैं अज्ञे का पूरा नाम क्या है? डी में सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यान अज्ञे। 101 संधि के भेद। तो संधि के 3 भेद है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, दीर्घ संधि। इसका ए नंबर ऑप्शन होगा। 102 में ला सूत्रा क्या है? तो ईसाई मठ। 103 में तो पिकासो का क्या थे? पिकासो का चित्रकार हुआ, बी नंबर इसका ऑप्शन। 104 में चलिए प्रेमगन किसका उपनाम है? सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यान, इसका ए नंबर ऑप्शन। 105 आजकल भारत के लोग किस भाषा में बोलना पसंद करते हैं? अंग्रेजी। 106 में रसकान के रचित चोर कौन है? श्री कृष्ण। 107 में चलिए टोपी बदलना मुहावरे का सही अर्थ क्या हुआ? दल बदलना हुआ, इसका सही आंसर ए नंबर हुआ। तो बाबू ध्यान दीजिए, ये बहु लड़ेगा क्वेश्चन। पूरा वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए शिक्षा केंद्र। और अभी तक जो नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और हूबहू लड़ेगा क्वेश्चन, हूबहू लड़ेगा। आप लोग ध्यान से देखिए, जितना बताए हैं 40% इसमें से हूबहू लड़ेगा। तो 20 तारीख के हैं परीक्षा, आप लोग देखिए और हॉल में घुसिए,
फटाफट याद आएगा और मारिए चीन। तो हम अगले वीडियो में मिलेंगे।